medium lesson 5 पोएम है ये द बेस्ट एंड द बी, ततैया और मधुमक्खी, या इसको अपन बरैया भी कहते हैं। ततैया और मधुमक्खी के बारे में पाठ है और ये लिखा है जेम्स किलर ने। तो देखिए ततैया और मधुमक्खी, इस पाठ में दो आपस में इनका रिलेशन है, होता ही है ततैया और मधुमक्खी का। चचेरा भाई और चचेरी बहन, तो इसमें दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं। एक अपने आप को ज्यादा अच्छा बता रहा है, एक उसकी तुलना में थोड़ा कम अच्छा बता रहा है। तो ये हम इस बात के अंदर बात करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हो रही है कि Bess met a bee that was just passing by and he said, "My dear cousin, can you tell me why you are loved so much better by people than I?" ततैया जो है मधुमक्खी से मिलता है, ततैया यानी कि बरैया मधुमक्खी से मिल रहा है। तो भिनभिनाता हुआ, आवाज करता हुआ एक ततैया मधुमक्खी के पास आता है और उसने कहा, मेरे चचेरे भाई, या इसको जिस भी संबोधन से आप कहना चाहो कि मधुमक्खी को स्त्रीलिंग मान रहे हैं, तो बहन कुछ भी, तो देखिए वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों तुम्हें लोग, मधुमक्खी से कहता है ततैया, क्यों तुम्हें लोग मुझसे ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, क्यों? ये जो शब्द जो थे, ये शब्द ततैया ने जब मधुमक्खी से कहा, थोड़ा उसे अपने आप से थोड़ा सा शिकायत है। उस शिकायत को वो मधुमक्खी से कहता है कि क्या कहता है कि वही मैंने आपको बताया कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लोग तुम्हें मुझसे ज्यादा ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, स्नेह करते हैं, क्यों? क्या कारण है? Why my back is as bright and as yellow as gold, and my shape is most elegant so to behold, and nobody likes me for that I am told. अब वो बताता है, ततैया जो है अपने आप की प्रशंसा करते हुए आगे कहता है कि क्या कहता है? तो कहता है कि देखिए कि मैं बहुत ज्यादा चमकीला हूं, मेरी जो पीठ, मेरा जो रंग है वो बहुत पीला है, सुनहरे रंग का है, मेरा जो आकार है बहुत शानदार है, बड़ा है, अच्छा है, मुझे देखने लायक आकार है, फिर भी कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, ना स्नेह करता है, ना प्यार करता है, ना आदर करता है, ना सम्मान करता है, बल्कि मेरे अंदर ये सारी खूबियां हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ऐसा उस ततैया ने मधुमक्खी से कहा। Says the bee, my dear cousin,
It's all very true. But indeed that would love me no better than you. If I were what? Half as much mischief to do. अब क्या होता है? अब मधुमक्खी जो है वो क्या कहती है कि मेरे चचेरे भाई, ये बात सही है जो तुम कह रहे हो, वो बात सत्य है कि हाँ तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, अच्छे हो, आपका रंग अच्छा है, पीले हो, सुनहरे रंग के हो, फिर भी लेकिन वास्तव में या सचमुच में लोग मुझे ही तुम्हारी तुलना में लोग मुझे ही तुम्हारी तुलना में अत्यधिक पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। इफ आई वर बट हाफ एज मच शिफ्ट टू, मैं तुम्हारे सामने तो मैं सुंदरता के मामले में और किसी चीज के मामले में मैं तो आधी भी नहीं, मैं तुम्हारी तुलना कैसे कर सकता, लेकिन फिर भी लोग मुझे अत्यधिक पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। You have a fine shape and a delicate wing. And they own you are handsome. But then there one thing which they cannot put up with, and that is your sting. देखिए मधुमक्खी कह रही है ततैया से, क्या कह रही है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो, बहुत तीव्र हो, तुम्हारा आकार बहुत अच्छा है, तुम्हारे पंख भी मुलायम है, आसानी से खराब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, एंड दे ऑन यू आर हैंडसम, और तुम बहुत सुंदर हो, आकर्षक हो। बट देन देयर इज वन थिंग, लेकिन तुम्हारी एक ऐसी चीज है, लेकिन तुम्हारी एक ऐसी चीज है या एक ऐसी शरीर का अंग है जो सारे अंगों की तुलना में वो वही एक ऐसा अंग है जिससे तुमसे लोग नफरत करते हैं, स्नेह नहीं करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। वो क्या है देखिए, which they cannot put up with, and that is your sting. वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं। क्यों? कि तुम्हारा जो डंक है, तुम्हारा जो डंक है, जो तुम मुंह से जो डंक देते हो किसी भी पुरुष या स्त्री या किसी इंसान या जानवर को, तुम्हारा डंक जो है बड़ा ही तीव्र कष्टदायक है, बड़ा ही दर्दनाक है, दर्दनाक है। तुम्हारा जो डंक अगर किसी को चुभ जाता है तो सामने वाले व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है, उसे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हारा जो डंक उस इंसान के शरीर में छेद कर देता है, उसमें घुस जाता है, दस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। तो ये एक कारण है जिससे तुम्हारे जितने भी अच्छे आकर्षक बिंदु हैं, केवल एक ऐसा आकर्षक बिंदु यानी कि जो आपका बुरा जो बिंदु है, जो आपका बुरा जो शरीर का अंग या हिस्सा है, इससे सारे तुम्हारे जितने भी आकर्षक अंग हैं वो सभी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। यानी कि तुम्हारे में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, मैं जानती हूं, लेकिन एक ऐसी बुराई है तो सारी अच्छाइयों को धो देती है। Now I put it at once to your own common sense
if you are not so ready at talking offense as to sting them on every trifling pretense. वही मैंने आपको अभी बात कही कि तुम्हारे जो डंक से नाराज हो जाते हैं लोग, बल्कि मेरा जो डंक है वो ऐसा नहीं है। तुम लोगों को नाराज कर देते हो, भले ही तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हो। तो ये मैंने अभी आपको बात कही कि एक डंक जो ऐसा है, ऐसा बिंदु है जो सारी चीजों को आपसे आपको अलग करता है। तो my dress is so homely and plain as you are see, and I have a small sting. They are not too angry with me because I am a busy and good HRB. अब देखिए, अब मुझे लोग क्यों पसंद करते हैं उसका मैं आपको कारण बता रही हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरी जो पोशाक है वो घरेलू है, मैं एक साधा हूं, सिंपल। मेरा जो डंक जो है वो बहुत छोटा है तुम्हारी तुलना में, वो किसी को इतना कष्ट नहीं देता है तुम्हारी तुलना में। हालांकि डंक मेरा भी है, लेकिन तुम्हारी तुलना में किसी को कष्ट नहीं देता, बेवजह किसी को परेशान नहीं करता है। ना मैं किसी से बेवजह नाराज हूं। और तुम तो बेवजह किसी को भी काट जाते हो, किसी को भी चोट पहुंचा देते हो, इसलिए लोग तुमसे नाराज होते। मैं तो तभी नाराज हूं जब कोई भी व्यक्ति मुझे परेशान करे या चोट पहुंचाए। मैं इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। तुम भले ही सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है, जैसे तुम्हारा जो डंक है, तुम्हारा डंक मेरी तुलना में बहुत तीव्र है, तीक्ष्ण है, दर्द देने वाला है। बल्कि मेरा डंक ऐसा नहीं है, सारी चीजें मेरे अंदर भी विद्यमान है, ततैया से मधुमक्खी कह रही, लेकिन मैं बेवजह किसी को परेशान नहीं करती, ना ही कष्ट देती हूं, ना ही चोट पहुंचाती। ये कौन कह रहा है? मधुमक्खी जो है वो ततैया से कह, मधुमक्खी ततैया से कह रही है ये बात। भले ही बेशक तुम्हारे अंदर सारी खूबियां विद्यमान, लेकिन एक ऐसी चीज मैंने आपको बताई, वो डंक तुम्हारा जो बड़ा खतरनाक है। मैं साधा रहती हूं, सिंपल रहती हूं, मैं घरेलू हूं, और मैं बेवजह किसी को परेशान नहीं करती। जब कोई लोग या कोई इंसान मेरे को तकलीफ देता है तभी मैं विचलित होती हूं, तभी उसको कष्ट देती हूं। तुम तो बेवजह किसी को भी चोट पहुंचा देते हो। मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूं, मैं प्रकृति प्रेमी हूं, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है। इस पाठ के अंदर बच्चों ये बताया गया है कि दो जीव हैं, एक ततैया है और एक मधुमक्खी है। दोनों में वार्तालाप होता है कि कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है और कौन किसको ज्यादा पसंद करता है, लोग किसको कौन पसंद करते हैं, कौन लोग किसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी खूबियों का बखान करते हैं, बताते हैं। बल्कि मधुमक्खी तो अपने आप को कम बताती है, लेकिन जो ततैया है वो अपने आप को ज्यादा विस्तार से बताता है। दोनों की वार्तालाप में
निष्कर्ष ये निकलता है कि भले ही ततैया के अंदर सारी खूबियां मौजूद हैं, लेकिन एक उसकी ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो उसके शरीर के अंग है, जैसे कि डंक स्टिक, वो सभी आकर्षक चीजों से वो पर है, यानी कि वो अलग है। उसी की बदौलत, उसी की वजह से लोग उससे नफरत करते ततैया से। बल्कि मधुमक्खी के अंदर ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन डंक भी छोटा है, लेकिन मधुमक्खी इसमें फर्क इतना है कि मधुमक्खी बेवजह किसी को परेशान नहीं करती, ना ही काटती है, ना ही चोट पहुंचाती है, ना ही कष्ट देती है, और ना ही किसी को ऐसे ही डंक छोड़ती है। डंक मार जब उसे कोई परेशान करता है या कोई विचलित करता है या कष्ट देता है, तभी वो आक्रामक होती है। और ततैया तो बेवजह कभी भी किसी को काट सकता है। इसलिए लोग ततैया को कम पसंद करते हैं, मधुमक्खी को ज्यादा पसंद करते हैं। मधुमक्खी से इंसान को फायदा होता है, शहद मिलता है, लोग उस शहद का उपयोग करते हैं। तो दोनों की खूबियों के बारे में मैंने बताया, बखान किया। अब बच्चों, इस पाठ के अंदर ये मीनिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। वेस्ट मैंने अभी आपको बताया था, ततैया या बर्रैया। वज़े मतलब होता है जो ध्वनि होती है, जो भ्रमराने की, दोनों जीवों की जो ध्वनि थी ततैया और बर्रैया की, तो वो भ्रमराने की जो ध्वनि है वो है वज़े। शेप मतलब बच्चों पता ही है, आकार है। एलिगेंट, शानदार, आकर्षक। बिहोल्ड मतलब होता है देखने से। किससे है? देखने से है। इंडीड वास्तव में, सचमुच, मिस्चीफ शरारत करना या शरारत या परेशान करना। डेलिकेट, डेलिकेट मुलायम, जो टूटे नहीं आसानी से। पुट अप विथ, रखने से, स्वीकार करने से है। टू एक्सेप्ट दैट इज अनोइंग, अनप्लेजेंट विदाउट कंप्लेन, बिना शिकायत किए हुए स्वीकार करने से। स्टिंग जानते हो, डंक, डंक मारना। एट वंस, तत्काल, तुरंत, अचानक। ऑफेंस, जुर्म, अनैतिक, अवैध या नाराज होने से है। ट्रिफलिंग, छोटा या तुच्छ, जहां इसका कोई महत्व नहीं हो। प्रिटेंस, दावा करना है, दिखाना है या बहाना है। होमली, घरेलू है, सादा है, आरामदायक है। प्लेन, आसानी से समझा जा सके, सरल हो, सरस हो, सादा। विजी, व्यस्त, किसी न किसी कार्य में व्यस्त होना। तो ये सारे मीनिंग बच्चों मैंने आपको बताए, और इसके जो प्रश्न उत्तर है बच्चों, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके पे भेज दिए, उपलब्ध करा देंगे। ये प्रश्न उत्तर है, 7 प्रश्न उत्तर है। इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, ट्रू फॉल्स दिए हैं, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग दिया बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं इस पाठ के अंदर। तो पहला जो प्रश्न है, हु इज टॉकिंग टू द बी? कौन मधुमक्खी से बातें कर रहा? कौन मधुमक्खी से बातें कर रहा है? तो बताया था सबसे पहला ही जो बिंदु है वो ये है कि मधुमक्खी से कौन बात कर रहा है? ततैया, वैश्य या बर्रैया जो मधुमक्खी से बात कर रहा है। पहला प्रश्न तो यही है, व्हाट इज द वैश्य आस्क्ड द बी? तो ततैया मधुमक्खी से क्या पूछता है या क्या कहता है? तो मैं अभी आपको बताया था, वही कहता है कि अपने बारे में बखान करता है, अपनी सुंदरता के बारे में बताता है,
तीसरा है हाउ डिड द बेस्ट एक्सप्लेन हिमसेल्फ, वही क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से विस्तार से बताता है ततैया अपने आप को, मधुमक्खी को। व्हाट डज द बी टेल द बेस्ट, और फिर मधुमक्खी जो है वो ततैया से क्या कहती है। अगला प्रश्न, व्हाई डोंट पीपल लाइक द बेस्ट डिस्पाइट इन बीइंग एलिगेंट, लोग उसे नापसंद करते बल्कि बहुत अच्छा है वो तो दिखने में सुंदर है, शानदार है, फिर भी लोग उसे नापसंद करते हैं। तो ये प्रश्न क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी एक ही चीज मैंने आपको बताई, डंक जो बड़ा खतरनाक है, इससे लोग उसे नफरत करते हैं। हाउ डू द बी एक्सप्लेन हिमसेल्फ, और मधुमक्खी अपने आप को किस प्रकार से बताती है अपने बारे में कि क्यों लोग उसे पसंद करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया है। अब बच्चों इसमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं कि द बी मेट ए बेस्ट दैट वाज जस्ट पासिंग बाय, तो क्या मधुमक्खी ततैया से मिली थी कि ततैया मधुमक्खी से मिला? इसका जो प्रश्न है वो तो ये है कि मधुमक्खी जो है वो ततैया से मिली है, लेकिन गलत, इसलिए इसको रॉन्ग कहें कि पहला ततैया मधुमक्खी से मिलता है। द बेस्ट बैक इज येलो एंड गुड, बिल्कुल सही है, जो ततैया है वो पीली है, सुनहरे रंग की है। एवरीबॉडी लाइक्स द बी, ये भी सही है कि मधुमक्खी को लोग सभी पसंद करते हैं। द बेस्ट ड्रेस इज ब्राइट एंड कॉस्टली, ये भी सही है कि इसकी जो पोशाक बहुत ज्यादा अच्छी है। द बी इज बिजी एंड गुड नेचर, हाँ मधुमक्खी व्यस्त है। तो ये सारे इसमें सही है। नीचे इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं ऊपर से भरना है बच्चों, ऐसे ही आपके द मैचिंग दी गई है, मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी है ना। और भी कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो। तो ये बच्चों मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले आप ये पार्ट यहाँ पे पूरा होता है, और भी कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। अगले लेसन में अपन बात करेंगे लेसन 6 के बारे में अगले वीडियो में, और वो है द किंग्स चॉइस, तो अगले वीडियो में आपसे चर्चा की जाएगी। और इस चैनल को, हमारे जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है बच्चों, नमस्कार।